क्या हॉर्मूज को युद्ध का हथियार बनाना सही है? भारत माता की जय। अब आप बोलेंगे कि ये मैंने नारा क्यों दिया, विषय दूसरा है, मगर उसको समझना जरूरी है कि हम जो डिबेट कर रहे हैं आज, वो सारी की सारी भारत के हितों को लेकर होना चाहिए, और हमारा जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो पूरे भारत के हितों को लेकर होना चाहिए। और इसमें मेरा बड़ा स्पष्ट मत है, फॉर्चुनेटली मैं इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिजनेस लॉ का विद्यार्थी हूं, उसके सब्जेक्ट को भी पढ़ाता हूं। तो एक विषय आता है उसमें, कैरिज ऑफ गुड्स बाय सी, जो यहां पे बिल्कुल साफ साफ है, यानी कि हॉर्मुज को बंद करना किसी भी कंट्री के लिए, हॉर्मुज मींस किसी भी समुद्री रास्ते को बंद करना किसी भी कंट्री के लिए जायज नहीं है। इट इज इलीगल, इट इज पर से इलीगल। तो जो ईरान ने किया है हॉर्मुज को बंद करके, वो निश्चित रूप से इंटरनेशनल वायलेशन है, कानून का ही वायलेशन है। और इसको मैं एक बड़े सीधे शब्दों में बोलना चाहूं तो मैं बोलूंगा कि एक अवैध चुंगी है। अवैध चुंगी जो लगाई है ईरान ने, वो किसी भी तरह से मानवता को सपोर्ट नहीं करती है। और अगर अमेरिका इसमें शामिल हो गया, सुनिए माइक उठा के बोलिए, ऐसे आवाज नहीं जाती है। अभी अगर अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं, अमेरिका का भी विरोध करें। आप अभी बीच में नहीं बोले, मैं पूरी बात कर दूंगा। आप अमेरिका को घसीटना चाह रहे हैं, पर चूंकि वहां विषय नहीं है अभी अमेरिका का, आप उसको दूर की कौड़ी मान के विषय को विस्थापित कर रहे हैं, वो मैं होने नहीं दूंगा। देखिए, अभी ईरान की सब्जेक्ट पे हम बात कर रहे हैं कि हॉर्मुज को उसने बंद किया है, तो हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में उसको कैसे देखते हैं, उसको हमें उसकी निंदा इसलिए करना पड़ेगी क्योंकि हमारी सारी गैस जो आ रही है, यानी उसमें पेट्रोलियम आ रहा है, वो सारा का सारा वहीं से आ रहा है। सारा नहीं आ रहा है, 20% नहीं, मैक्सिमम आ रहा है, तो वो उससे इफेक्ट पड़ रहा है हमारे देश में। अगर वो हम उसको बंद कर देंगे तो निश्चित रूप से अमेरिका का एंगल आप क्या ला रहे हैं? अमेरिका हॉर्मुज बंद कर रहा है, आदरणीय अंजना जी, हॉर्मुज से तो दूर भाग रहे हैं। खत्म करने दीजिए। यूएसए से इब्राहिम लिंकन पास नहीं जा पा रहा। एक मिनट, अंजना जी, हाँ। ये क्या कह रहे हैं कि एक महीने तक, फरवरी के महीने में, फॉरेन मिनिस्टर साहब बिल्कुल ईरान के पूरे फॉरेन मिनिस्टर ईरान की शय पे हर रोज इनसे मिले हैं, ये जेडी वेंस साहब से और अमेरिकन लोगों से। तो ये वो शक कर रहे हैं जो एक्चुअली में इंटेलिजेंट लोग शक जो है, आप अब्बास फॉरेन मिनिस्टर किसकी बात कर रहे हैं? एक लाइन, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विषय को भटकाने वाली बात है। अब्बास अरागची पर को शक की नजर से आप देख रहे हैं। एंड की प्लेयर्स ऑफ अमेरिका हैव मेट इन फरवरी फॉर ओवर 6-7 टाइम, 6-7 बार मिले। तो दुनिया में जब इंटरनेशनल, जब आप ऐसी चीजें सोचते हैं ना, तो गहराई से सवाल है अभय जी से। मेरा सवाल अभय जी से ये है कि आपकी पार्टी बार बार बोल रही है कि भारतीय विदेश नीति फेल है। अगर भारतीय विदेश नीति फेल होती तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाज निकल नहीं पाते। और दूसरी बात ये कि पीएम मोदी गए थे क्या अमेरिका उसको उकसाने की, भाई ईरान से युद्ध करो, इजराइल को बोलने की बम फोड़ो। मतलब बिल्कुल ही बेसलेस बात चल रही है। ये देखिए, इतिहास माफ नहीं करेगा अगर प्रतिपक्षी दलों ने समालोचना सरकार की नहीं की, सही रास्ता नहीं दिखाया। हम पहले दिन से कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जब जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस ट्रंप ने बंद किया भारत का, तो हमने कहा आवाज उठाई, आपने कहा आपकी बात ट्रंप सरकार। हमने कहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसने आसिफ मुनीर को लंच कराया अमेरिका ने, हमने कहा विरोध कीजिए। दिमित्री पास्को, रशिया की जो प्रवक्ता है पुतिन की, उसने फॉल्स इक्विवेलेंस पर हमको और पाकिस्तान को एक साथ खड़ा कर दिया। उसने कहा, मैं पुतिन ने कि साउथ एशिया में हमारा सबसे अच्छा पार्टनर पाकिस्तान है। हमने कहा प्रधानमंत्री जी बोलिए, ये स्ट्रेटेजिक फेल्यूर है आपका। आपको अगर ये कहा कि ईरान और रशिया से क्रूड ऑयल लेना बंद कर दीजिए, तो बंद क्यों किया? आपको बैकबोन दिखाना चाहिए। उसके सवाल का जवाब दीजिए ना। आज अगर आप इजराइल नहीं गए होते तो आप न्यूट्रलिटी होती, और आज जो पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है उसकी अपेक्षा भारत एकमात्र देश था विश्व में जिसके रिलेशन इजराइल से भी अच्छे थे, अमेरिका से भी अच्छे थे, ईरान से भी अच्छे थे। लेकिन इनके समय से हुई है, इनके समय से नहीं हुई है। आज जो किया मोदी जी ने इजराइल जाकर, पूरे विश्व के अखबारों ने उसकी आलोचना की है। संगीत रागी जी, पूरे विश्व ने उसकी आलोचना की है। आप सिर्फ भी नहीं खड़े थे, ये तो बीजेपी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी खड़े थे। मेरा सवाल अभय जी से है, जो कि उन्होंने कहा कि चाइना के साथ हमारे संबंध बहुत खराब हुए हैं। तो विदेश नीति सबसे ज्यादा तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की चाइना की 1962 में जो हमने 42,000 वर्ग किलोमीटर जमीन जो हमने दे दी है, तो उस पर आपका क्या रवैया है? उस हिसाब से तो हमारी विदेश नीति सबसे ज्यादा फेल हुई नेहरू सरकार में। अरे पंडित नेहरू एक और बात जोड़ देता हूँ, पंडित एक और बात जोड़ देता हूँ, अरे उसका भी जिक्र कर लीजिएगा।
इनकी विदेश नीति देखिए, थी गुटनिरपेक्षता की। पंडित हम नेहरू शस्त्र ने नहीं रखेंगे। साहस जब दिखाया। चाइना ने पीटना शुरू किया, धैर्य रखिए 10 सेकंड। एक और सवाल ले रहे हैं, एक और सवाल ले रहे हैं, उसके बाद तब जवाब इन्हीं दीजिएगा, के नीचे आइए। पंडित नेहरू ने पंडित साहस जवाहरलाल दिखाया। नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और ने चाइना से अमेरिका भारत के ने प्रेसिडेंट युद्ध को किया। कहा कि तुम अपना स्क्वाड्रन भेज दो, यहाँ प्रधानमंत्री रडार सिस्टम नरेंद्र भेज दो, मोदी ने हमको बचाओ चाइना क्लीन से। चिट पाक ये इनकी चाइना विदेश को दे नीति दी। थी। कहा ना ये यहाँ इनकी कोई विदेश आया है नीति ना थी। यहाँ कोई घुसा हमारा है। एम्बेसडर रो रहा जबकि था, जनरल शर्मिंदा दयाल ये था। जानते हैं अमेरिका जिस में समय बीके क्लीन नेहरू चिट दी शर्मिंदा जा रही महसूस थी कर रहे थे। अच्छा, उस समय जवाहरलाल नेहरू की वो- कारस्तानियों के कारण। उन्होंने 62 पर सवाल पूछा था मैंने बच्चे ने। 62 पर कहा कि हमने दृढ़ता से युद्ध किया अच्छा। पंडित नेहरू ने अगला और पार्लियामेंट में डिबेट रखाई। हमने कहा प्रतिपक्षी दलों को कि आइए हम अरे उस पर डिबेट हमारे रखते हैं। सेनाओं के नरेंद्र लिए मोदी जी जूते की नहीं सरकार थे, भाग खड़ी हुई। पोशाक नहीं उसने थे। कहा हम ये चर्चा इन्होंने नहीं करना तैयारी कर चाहते। रखी थी, ये चीन इनकी को विदेश क्लीन नीति चिट थी। दी। 6 अगस्त सवाल को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यूनिलेटरली स्टेटस को चेंज किया चाइना मेरा ने। क्वेश्चन आपसे- ये बच्चा कुछ पोस्ट पूछ डाली सर वो बच्चा कुछ प्रधानमंत्री पूछ ने रहा है, पोस्ट हटवा दी। बच्चा कुछ सर मेरा क्वेश्चन आपसे है हांस जे मॉर्गन था, आपने सुना होगा, उन्होंने बोला है कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, ये नाउ नहीं सुने इंडिया होंगे, अपना बता दे- नेशनल इंटरेस्ट को दर्शकों को देखेगा बता या देना फिर थे, हैंस इंडिया मॉर्गन ये थी। अरे सवाल सुनने दीजिए सर। इंडिया अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट को देखेगा या फिर इंडिया ये देखेगा कि इंडिया का इमेज क्या क्या जा रहा है बाहर में। इंडिया ने सबसे पहला अपना नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर किया है बाय सेइंग मेंटेनिंग गुड रिलेशंस विद ईरान, इजराइल एंड यूएसए। ईरान के साथ हम लोग के बिल्कुल अगर सही। हम लोग के बिल्कुल रिलेशन सही इतने बोले हो खराब बेटा। होते तो ईरान जो है, ईरान इंडिया को चाह बाहर नहीं देता। ठीक है, और अगर इजराइल के साथ हम लोग अगर हम लोग इजराइल के साथ या फिर यूएसए के साथ हम लोग दुश्मनी लेने जाए तो हम लोगों के नेशनल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजी वो हैम्पर होंगे। टेक्नोलॉजी नहीं, लाखों इंडियंस वहां पर रहते हैं। चलिए अंजना जी, बैठिए। बहुत- बहुत बहुत- अच्छा सवाल। बहुत- आप क्यों चाहते हैं कि किसी एक से लड़ लिया जाए जाके? बहुत क्यों अच्छा लड़ना है किसी से भी? लेकिन भारत अपनी शशि स्ट्रेटेजिक थरूर की ऑटोनॉमी बात तो भी कहाँ सरेंडर नहीं मानते कर हैं? सकता किसी सूरत में। तो राहुल आप गांधी की क्या विदेश- चाहते हो हम ये तो अपनी राहुल गांधी की विदेश आप क्या पॉलिसी चाहते हो हम जानते हैं, अपनी शशि थरूर की स्ट्रेटेजिक विदेश ऑटोनॉमी पॉलिसी नहीं सरेंडर कर जानते। दें? हमने सरेंडर कर दी। अमेरिका ने कहा $500 बिलियन का ट्रेड होगा। आज हमारा ट्रेड सरप्लस पार्टनर था। जिस आभार का जिक्र किया, 14,000 करोड़ रुपए भारत ने लगाए, मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो अब्बास से मस्तान से लेकर मुंबई के बंदरगाह से लेकर हमारा रशिया और वह यूरोप तक जाता था, उसको सरेंडर कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। तो जब सरेंडर करेंगे, अरे जो वो आप- सवाल पूछा है, क्योंकि उसका भारत उत्तर क्या तो बिल्कुल दीजिए। उसका उत्तर दिया उसका संगीत उत्तर राग जी। आपसे देते नहीं बन रहा है साहब। आप डरे हुए आपका अमेरिका से, उत्तर आप किसके आपको साथ खड़े ट्रंप होते ने हैं? डरा दिया, फॉरेन पॉलिसी एप्स्टाइन में फाइल से डरा सत्य- दिया आपको सत्य संगीत की रागी जरूरत जी। नहीं होती है। इसलिए आप राष्ट्रीय ट्रंप हित के ही सत्य समर्थन में होता है। खड़े हुए हैं। सत्य आप अगर राष्ट्रीय हित बैकबोन नहीं होता दिखाते है। तो आज विदेश भारत के नीति में हालात ये सत्य नहीं होते। राष्ट्रीय हित नहीं आपने होता है। विदेश नीति को राष्ट्रीय हित सरेंडर कर सत्य दिया। होता है। इतिहास ये तो लिखा जाएगा थोड़ी तब सी माफ बेसिक नहीं किया समझ इनको जाएगा। नहीं है। ये देखिए, ये जॉइंट स्टेटमेंट है। हमने कभी अमेरिका के सामने बेसिक सरेंडर नहीं किया। फंडामेंटल कांग्रेसियों का खराब हो चुका है।